हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोटेक में स्वागत है एक बार फिर। तो 3-4 दिनों से जो है आपका वीडियो नहीं आ रहा था। तो उसका कारण ये था कि हम ट्रैवलिंग कर रहे थे बराबर, कंटिन्यू ट्रैवलिंग चल रहा था। तो आज जो है फाइनली जो है ट्रैवलिंग आज ख़त्म हुआ। और अब आप लोगों के बीच में हम फिर से एक के बाद एक हम सारी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो भी तकलीफें हुई है इस बीच में, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जो है कंटिन्यू रहेगा। तो आज जो है हम आए हैं एक एडवर्टाइजमेंट जो रिक्रूटमेंट है उसकी पीडीएफ लेकर के। तो इसमें हम लोग जानकारी लेंगे कि किसका टोटल जो है किस किस चीज़ों का जो है इसमें पोस्ट निकला है। पैरामेडिकल का पोस्ट है और सैलरी क्या रहने वाला है और ये कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सारा जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यदि अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है करने का, ठीक है। यदि लाभ न मिले इस वीडियो से तो आप मत कीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं इसमें। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ से निकाला गया है ये वैकेंसी, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड से है, ठीक है। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और डेटेड जो है 26/1/2022 में ये रिलीज कर दिया गया है। और जो है ये कहाँ पे है रिलीज किया गया है, तो सारा डिटेल्स जो है आप इस पीडीएफ में देख लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक जो है हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, क्या चीज़ बोला गया है, ठीक है। तो बोला गया ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज द pioneer and second largest national upstream oil and gas company with a planned India presence and growing global footprint. Oil is set to conquer newer horizons for all rounds growth and excellence. It is engaged in exploration, production and transportation of crude oil, natural gas and production of LPG with it fields headquarter जो है इसका का है दुलीजन है, जिसको डुबरीगढ़ में, जो कहाँ पे है, आसाम में है, ठीक है। द कंपनी इन कंट्री ऑपरेशन आर स्प्रेड ओवर द एरिया इन स्टेट आसाम और अरुणाचल प्रदेश। माने इसका कहाँ कहाँ जो है जो इसका जो है चल रहा है कंपनी, ठीक है। इसके बारे में बोला गया कहाँ कहाँ स्प्रेड अभी तक हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे दिया गया है देख लीजिएगा, इसको डिटेल्स जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है इसमें। इसको भी आप डिटेल्स जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल इतना सारे पढ़ने में वीडियो आपका लंबा बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पोस्टें रहने वाली है। तो पोस्टें जो है ये TCL बोला गया है। TCL इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और इसके लिए 3 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, केमिकल एक्टिविटीज फॉर फील्ड्स या लैब इन ऑयल या गैस, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी इसमें 20 है, ठीक है। TCG है, इसका शॉर्ट में इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये नर्सिंग का है, NUR जो लिखा है, ठीक है। DIE जो लिखा है ये डाइटिशियन का है, ठीक है। और ये OHV किस चीज़ का है देखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे जो है फिर अलग से ये ग्रेड 3 का पोस्ट है, ठीक है। इसका पे स्केल रहने वाला है 26,600 से लेकर 90,000 रहने वाला है। इसमें क्या है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का है, ठीक है। जिसमें क्या मांगा गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है डिप्लोमा DMLT कम से कम होना चाहिए, साथ ही साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें जो है 12 वैकेंसी है और किस में क्या इतना रहने वाला है, ये सारा चीज़ हम लोग नीचे जाकर देखेंगे, ठीक है। इसका ये रेडियोलॉजी का है, ये ऑप्टोमेट्री का जो है, ठीक है। सॉरी, ये जो है किस चीज़ का है, ये तो हो गया आपका रेडियोलॉजी का, ठीक है। ये जो है OPT माने 10+2 वहाँ चाहिए पास इन OT माने OT के लिए, OT टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, OPT। और 2 ईयर्स का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन टोटल वैकेंसी जो 3 है और रेडियोलॉजी में 2 है और कितना पैथोलॉजी टेक्नीशियन में कितना था, 4 था टोटल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, EFF, दैट मीन्स हो गया इमरजेंसी फर्स्ट एड जो है
जो कोर्स किए हैं उसके लिए जो है टोटल 3 पोस्ट हैं, ठीक है। पास्ट बोला गया डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट या इमरजेंसी एड फर्स्ट एड मिनिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज या तो इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिपोर्ट मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद आईसीयू के लिए है, ठीक है, आईसीयू टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बाद है यहाँ पे PHIS माने फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होगा शायद, देख लेते हैं क्या है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन सैनिटरी इंस्ट्रक्शन कोर्स मिनिमम 1 ईयर्स ड्यूरेशन, ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। इसमें जो है पास 10+2 होना चाहिए। स्ट्रीम और गवर्नमेंट बोर्ड यूनिवर्सिटी, टोटल वैकेंसी कितना है 2 है, ठीक है। और भी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन जानने के लिए, और यहाँ पे जो दिया है कैटेगरीज वाइज जो यहाँ पे बता दिया है कि इसमें कितना पोस्ट है, जैसे टेक्नीशियन का है, ठीक है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का जो है टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें 2 जो है जनरल के लिए, 1 जो है आपका SC के लिए, और 1 जो है आपका OBC NCL के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो है पर्सन विथ बोला गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो है क्या है क्या नहीं, ये सारा चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, ठीक है। एज लिमिट जैसे टेक्नीशियन का देखिए, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का तो क्या है, जनरल के लिए 32 है, ठीक है एज लिमिट, और SC के लिए 37, ST के लिए जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं था। OBC NCL की कितना टोटल 35 जो है इसका एज लिमिट है, ठीक है। इसके लिए जो है अलग अलग जो है वैकेंसी के लिए अलग अलग चेक कर लीजिएगा क्या है एज लिमिट, ठीक है। इसके बाद जो है मिनिमम एज जो है 18 दिया गया है, ठीक है। और इसको फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, तो सारा चीज जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसका जो है नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये एग्जाम किस तरह का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या क्या होगा, सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन जो है मेथोडोलॉजी के बारे में दिया गया है। CBT टेस्ट बोला गया है, देखिए ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। CBT के लिए बुलाया जाएगा। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है आपका 40 रहेगा, ठीक है। कि द सिलेक्शन शैल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% मार्क्स SC ST के लिए है या विथ बेंच मार्क के लिए, 50% जो है अदर कैटेगरीज के लिए है आपका, ठीक है। इसके बाद CBT जो है बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन इन द कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार देखा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा आपका सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि इंग्लिश का रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, ठीक है सॉरी। इसके बाद जो नीचे दिया गया आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसे फिर बोला गया CBT जो टेस्ट है इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछा गया, सारा चीज इसमें दिया गया है, ठीक है। आप इसको डिटेल्स देख लीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत हो फिर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको वहाँ पे गाइड दे देंगे, गाइडलाइंस कैसे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। और नीचे जो है इसका वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसका लिंक है, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। बोला गया द फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हिच में बी अदरवाइज लीड टू रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। आप स्ट्रिक्टली इसको पढ़ लीजिएगा क्या दिया है, कैसे बोला गया है, तो इसके जैसे बोला है वैसे ही आप कीजिएगा, ठीक है। इसके पहले आप इसका लास्ट डेट जो है 26/1/2022 से स्टार्ट है, 25/2/2022 तक 11 मैंने रात 12 बजे तक जो इसका फॉर्म फिलअप चलेगा, कब 25 तारीख तक, ठीक है। कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिस्टम विल बी जनरेट और यूनिक ID, ठीक है, जो ID दिया जाएगा और पासवर्ड दिया जाएगा उसको फिर आपको लॉगिन करना है। इसके बाद जो है फॉर्म फिलअप जैसे स्टेप बाय स्टेप मांगेगा जो भी आप देते जाएंगे, और उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फीस है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जो है 200 रुपये आपको जनरल और OBC के लिए लेगा, और प्लस GST चार्ज भी इसमें बोला गया देना पड़ेगा, ठीक है। और अदर्स के लिए इसमें कोई पेमेंट नहीं लगेगा, जो ठीक है।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन। धन्यवाद।